The Lallin Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। बात करते हैं गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों की। 1 मार्च को एलपीजी सिलेंडर के दाम फिर बढ़ गए। 14.2 किलो का बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 25 रुपए और महंगा हो गया। दिल्ली में बिना सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर अब 819 रुपए का मिलेगा, पहले 794 का था। इस साल के शुरुआती महीनों में रसोई गैस के सिलेंडर 175 रुपए तक महंगा हो चुका है, क्योंकि 1 जनवरी को घरेलू गैस में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। फिर फरवरी में एलपीजी सिलेंडर के दाम 3 बार बढ़े थे। 4 फरवरी को 25 रुपए, 15 फरवरी को 50 और 25 फरवरी को एक बार फिर 25 रुपए की बढ़ोतरी, और आज 1 मार्च को 25 रुपया और बढ़ गया। अब 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की बात करें तो उसमें भी 90 रुपये 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में सिलेंडर की कीमत 1614 रुपये हो गई है। सरकार का तर्क क्या है हमारे गैस सिलेंडर के महंगे होने के पीछे, ये धर्मेंद्र प्रधान कुछ दिन पहले वाराणसी में बता चुके हैं। ये बयान अब लूप पर सुना जा रहा है। तो क्या वाकई यही कारण है कि एलपीजी की कीमत बढ़ रही है? जानेंगे, लेकिन उससे पहले जान लें कि एलपीजी की कीमत तय कैसे होती है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जब कच्चे तेल से डीजल और पेट्रोल बनते हैं तब कारखाने में कई ज्वलनशील गैसें भी बनती हैं। इन्हें इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर धरती के भीतर भी प्राकृतिक गैस मिलती है। इन दोनों से हमें मिलते हैं प्रोपेन, बुटेन और पेंटेन नाम के गैस। इन्हीं को मिलाकर एलपीजी बनता है। दर्शक ध्यान दें, प्राकृतिक गैस और एलपीजी में फर्क होता है। प्राकृतिक गैस जैसा नाम से जाहिर है प्रकृति में मिलती है। एलपीजी को आपको कारखाने में बनाना पड़ता है। अब ये समझने वाली बात है कि ऐसे ज़्यादातर कारखाने वही हैं जहां कच्चे तेल का उत्पादन होता है। मिसाल के लिए मध्य पूर्व। भारत में एलपीजी की कीमत आईपीपी यानी इंपोर्ट पैरिटी प्राइस के आधार पर तय की जाती है। आईपीपी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमतों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। आईपीपी सऊदी अरामको के एलपीजी मूल्य पर आधारित होता है। इसमें गैस के उत्पादन, इंश्योरेंस, कस्टम ड्यूटी, पोर्ट ड्यूटी और दूसरी चीज़ें शामिल होती हैं। ये कीमतें डॉलर में होती हैं। सरकार को एलपीजी के लिए डॉलर में ही कीमत चुकानी पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब एलपीजी की कीमत बढ़ती है तो देश में भी बढ़ती है। एक और वजह है, जब रुपया कमज़ोर होता है तो एलपीजी की कीमत भी बढ़ती है, क्योंकि सरकार को डॉलर खरीदने के लिए ज़्यादा रुपए देना पड़ता है। देश में आने के बाद एलपीजी में गैस की ढुलाई, मार्केटिंग के लिए लगने वाला पैसा, तेल कंपनियों का मार्जिन, फिर बॉटलिंग यानी उसे सिलेंडर में भरने का खर्च और डीलर कमीशन जोड़ा जाता है। 2019 की जुलाई में डीलर कमीशन को घरेलू सिलेंडर के लिए 50 रुपये 58 पैसे पर तय किया गया था। इसकी समय समय पर समीक्षा भी होती है। ये सारा खर्च जोड़ने पर गैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर का खुदरा बिक्री मूल्य तय होता है, जिसे हम और आप देते हैं। मतलब आप में से जो लोग अपनी सब्सिडी छोड़ चुके हैं वो देते हैं। इसे कोई भी कितना भी खरीद सकता है। भारत सरकार घरेलू उपयोग के लिए हर साल एक तय संख्या में सिलेंडर्स पर सब्सिडी देती है। उससे ज़्यादा उपयोग करना हो तो आपको बाजार द्वारा निर्धारित कीमत चुकानी पड़ती है। तेल कंपनियां हर महीने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि इस बजट में सरकार ने गैस सब्सिडी खत्म कर दी है, इसलिए कीमतें बढ़ रही हैं। और यहीं पर मौका मिल गया विपक्ष को। राहुल गांधी ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं। लिखा कि मोदी सरकार ने जनता को 3 विकल्प दिए: व्यवसाय बंद करो, चूल्हा फूको और जुमले खाओ। पेट्रोल से उलट एलपीजी जीएसटी का हिस्सा है। ऐसे में मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि बाकी पेट्रोलियम उत्पादों को भी जीएसटी के तहत लाया जाए। यही बात पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी कर चुके हैं। पर असली सवाल यह है कि किसी भी टैक्स व्यवस्था के तहत क्या केंद्र और राज्य पेट्रोलियम उत्पाद से आने वाले पैसे का मोह छोड़ पाएंगे? जब तक ये तय नहीं होता, कीमतें नीचे नहीं आएंगी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।